वेलकम बैक बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ है मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन। आनंद, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। मार्केट पर आऊँ उससे पहले एक व्यू चाहिए था आपका फार्मा पर। एकदम से इतनी ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पर, ये क्या एक अंडर ओनरशिप और अंडर वैल्यूएशन का इम्पैक्ट है या कुछ और? आपके हिसाब से क्या, और आपकी पसंद में अगर कोई फार्मा स्टॉक्स हो तो? नमस्कार अनुज, और आपके और आपके सारे श्रोताओं के लिए गुड मॉर्निंग। फार्मा में अंडर ओनरशिप शायद अभी भी है। ये एक क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा चला नहीं था और काफी क्वार्टर्स तक, काफी तिमाहियों तक इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नहीं रही है। पिछले एक डेढ़ तिमाही से शुरू हुआ है इसकी परफॉर्मेंस। तो अंडर ओनरशिप शायद अभी भी बरकरार रहेगी। अंडर वैल्यूएशन शायद उतना नहीं रह गया है, क्योंकि परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रही है। तो जो शेयर्स जो चीप थे वो थोड़ा अभी फिर से महंगे की तरफ हो गए हैं। अगर आप डॉक्टर रेड्डीज फॉर एग्जांपल देखें तो आज के दिन उसका परफॉर्मेंस बेहतर होने के बावजूद भी वो चीप नहीं लग रहा है। मेन कारण ये है, जो मैं काफी महीनों से दोहरा रहा हूं, कि यूएस में जो जेनरिक कंसोलिडेशन चल रहा था बायर्स का, वो हो चुका है और बहुत सारी कंपटीशन आ गए थे, स्पेशली लोअर लेवल जेनरिक्स में। वो कई कंपनियों ने खाली कर दिया है बाजार, क्योंकि उसमें प्रॉफिट बनना बंद हो गया है। अगर आप इंडिया में भी ज्यादातर एपीआई कंपनीज देखें तो उन्होंने भी अपना प्रोडक्ट प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और जो जेनरिक जो बहुत कॉमन मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कम तवज्जो दे रहे हैं। तो इसके कारण मार्जिन इंप्रूवमेंट होने की पूरी तरह से संभावना है, और उसके ऊपर जो प्रेशर था प्राइस का यूएस मार्केट में, वो थोड़ा सा कम होता दिख रहा है। तो दोनों कॉम्बिनेशन के कारण, वॉल्यूम एज वेल एज मार्जिन इंक्रीज के कारण, यहाँ पर अर्निंग्स की अच्छी संभावना है। इस वक्त अगर आपको इस क्षेत्र में देखना है तो आपको वही कंपनियां देखनी रहेगी जिनकी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है। यूएस में आप जानते हैं कि जो खरीदार होते हैं वो कम होते हैं, और वो अच्छा बड़े पोर्टफोलियो की कंपनियों के साथ डील करना चाहते हैं बनस्बत ऐसे कंपनी जिसके पास एक या दो मॉलिक्यूल हो। तो उसमें अगर आप देखें तो सन फार्मा जैसी कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा रहेगा, और बाकी कंपनियां तो आपको पता ही है, सिप्ला जैसी कंपनी भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। डोमेस्टिक मार्केट में 12-13% की बढ़त बरकरार है, और उसमें बहुत सारी कंपनियां भी आपको नजर आ जाएंगी ओवरऑल। लेकिन आपको कंपनी स्पेसिफिक देखना पड़ेगा बनस्बत सेक्टर, क्योंकि अभी सेक्टर कोई बहुत ज्यादा चीप नहीं रहेगा। ओके, बिल्कुल। अच्छा आनंद, एक अब मुझे आपसे बात करनी है एक कंपनी के ऊपर। महिंद्रा एंड महिंद्रा पर आपका क्या व्यू होगा? इतनी शानदार रैली रही यहाँ पर, उसके बाद एक थोड़ा सा एक मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट हुआ जो उन्होंने आरबीएल बैंक में स्टेक खरीदा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक उनकी कोर बिजनेस में नहीं है। लेकिन आज फिर स्टॉक में तेजी, इस सेक्टर में काफ़ी मोमेंटम रहा है, और खासतौर से महिंद्रा में। यहाँ क्या व्यू होगा आपका? मेरे हिसाब से महिंद्रा का जो वैल्यूएशन है इस वक्त पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है जो उनका परफॉर्मेंस की संभावना है। आप दो चीज ध्यान रखें। एक तो उनके जो एसयूवी पोर्टफोलियो है उसमें कंपटीशन आने वाला है, ये कहना मुश्किल रहेगा कि मारुति भी जो अगले कुछ तिमाहियों में कई सारे नए मॉडल आ रही है, और वहां पर भी एसयूवी, क्योंकि ऑब्वियसली जब कंपटीशन बढ़ता है तो कहीं पे या तो मार्जिन या वॉल्यूम का प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। ट्रैक्टर्स का बिजनेस ठीक ठाक है, बाकी जो उनके धंधे हैं जैसे टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, उसमें कोई बहुत ज्यादा खास कुछ काम नहीं हो रहा है। टेक महिंद्रा बल्कि अंडर परफॉर्मर ही रहा है काफी दिनों से। तो मेरे हिसाब से अगर आप सम ऑफ पार्ट्स भी लेंगे तो इस करंट प्राइस के आसपास ही रहेगा, क्योंकि गिरावट आई थी, शायद वो वापस आ जाए। उनका जो एक्सप्लेनेशन है आरबीएल का, वो टोटली अनकन्विंसिंग है। वो कह रहे हैं कि उनको बैंकिंग के बारे में सीखना है। मतलब इससे ज्यादा बेवकूफी की बात हमने नहीं सुनी है। ऐसी कंपनी जो एक सबसे इंडिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक में नाम उनका है, कोटक महिंद्रा बैंक, वो आज के दिन आप कह रहे हैं कि हम बैंकिंग सीखने जा रहे हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि क्योंकि वो प्राइस टू बुक लेस देन 1 है इसलिए खरीद रहे हैं, तो पोर्टफोलियो मैनेजर बन गए। और अगर प्राइस टू बुक 1 है तो आपको आरओई भी देखना चाहिए। आरओई सिंगल डिजिट में है, तो या तो आप कह रहे हैं कि हम मार्केट से ज्यादा जानते हैं, या कोई ऐसा कारण है जो कि उनको वो बात करने के मूड में नहीं है। आइदर वे बहुत ही खराब डिसीजन है, और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट बकवास है। वेरी वेल सेड सर। अच्छा सर, ऐसा ही कुछ एक स्टॉक में हो रहा था, और वो था आईटीसी। बाजार होटल कारोबार की डीमर्जर का इंतजार कर रहा था, लेकिन जो धारणा, जो मतलब जो स्ट्रक्चर रखा उन डील का उन्होंने,
वो बाजार को पसंद नहीं आई। अब उसके बाद से अब तक लगभग 12-13% का प्राइस डैमेज हो चुका है सर। आप इस प्राइस पे बायर होंगे या फिर अवॉइड करेंगे अभी आईटीसी को एट 450? उस दिन का हाई था करीब 500 रुपए सर। देखिए, आईटीसी मेरे हिसाब से स्लाइटली अभी भी मीडियम टर्म होल्ड रहेगा। हालांकि उसमें बहुत सा, क्योंकि इतनी बढ़त आ चुकी है, इसलिए यहाँ पर आप एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं। ऑब्वियसली लास्ट ईयर किसी ने खरीदा होगा तो एक काफी पैसे बने हैं, इसलिए ये रहता है कि आप कुछ पैसे बुक कर लेने चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे जैसे कंपनी अलग करती रहेगी अपने बिजनेसेस को, वैसे वैसे उसमें वैल्यू अनलॉक होगा। होटल का बिजनेस उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है मेरे हिसाब से। हालांकि मार्केट को शायद ये अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने पूरी तरह से डाइवर्स्ट नहीं किया। मेरे हिसाब से 60% डाइवर्समेंट भी काफी होता है, और जो स्ट्रक्चर बना है उसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि उसमें हालांकि उसका पोर्टफोलियो होल्डिंग बन जाएगी, लेकिन होटल के लिए एक ओनर होना भी जरूरी है जो कैपिटल के ऊपर फोकस करता रहे, और वो बहुत बड़ी कंपनी बनने की संभावना रखती है। एफएमसीजी भी काफी बड़ी कंपनी हो गई है, हजारों करोड़ का टॉप लाइन है, उसमें मार्जिन इंक्रीज होने की पूरी तरह से संभावना है। और उनका जो कोर बिजनेस है सिगरेट का, वो तो चलता ही रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एटलीस्ट फ्रॉम अ इन्वेस्टर रिटर्न पर्सपेक्टिव वो काफी कैश फ्लो आपको जनरेट करता रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये अभी भी कोर पोर्टफोलियो में रहेगा। बाकी एफएमसीजी कंपनी के मुकाबले अभी भी चीप रह रहा है। मेजर रीजन ये था कि उनका आरओई उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि बाकी बिजनेसेस जो हैं उसमें काफी ड्रेन हो रहा था। अब वो जैसे जैसे ड्रेन कम होता रहेगा, वैसे आपको यहाँ पे आरओई बढ़ने की पूरी संभावना नजर आ रही है। तो इसको बना के रखना चाहिए। ओके अच्छा सर, अब बात करते हैं एसबीआई के नंबर्स की। आपने शुक्रवार को शाम को जब एसबीआई के नंबर्स पढ़े और जो इनके एनालिसिस में डैमेज हुआ है इस बार, वो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा था। बट ओवरऑल एसबीआई के नंबर्स आपको लगे कैसे, और आपका व्यू इस वक्त एसबीआई पे क्या है सर? इस प्राइस पे अब डील ऊपर है और अभी रिसेंट हाई से लगभग 30 रुपये ट्रेस हुआ है, ऑल टाइम हाई से करीब करीब 70-80 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। देखिए, बैंकिंग में आई थिंक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि आप उसके दिन वो ओवर ओनरशिप वाली बात हो गई है, क्योंकि सारे पोर्टफोलियोज में बैंकिंग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और उसके कारण भी, और इनिशियली भी एनबीएफसी का और बैंकिंग का और इंश्योरेंस का, अगर आप पूरा फाइनेंशियल क्षेत्र देखेंगे तो आपका उसमें कम से कम 35 से 40% की वेटेज ऑलरेडी रहता है ज्यादातर पोर्टफोलियोज में। तो इस वक्त शायद उसके कारण टेक्निकली अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा मंदा हो गया है। कंपनी की परफॉर्मेंस में मुझे कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आती। हाँ, थोड़ा एनआई कम था, लेकिन बैंकिंग ऐसा वो नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट उसको चेंज नहीं कर सकता। अगर उनको चाहिए होता तो वो प्रोविजन एक्सेट्रा एडजस्ट कर सकते। मेरे हिसाब से अभी भी ये क्षेत्र जो है, इसमें ग्रोथ की संभावना पूरी तरह से, अगर आप एचडीएफसी फॉर एग्जांपल देखें, उन्होंने ऑलरेडी 16-17% की क्रेडिट ग्रोथ की बात करी है, और बाकी कंपनियां भी काफी अच्छा की हैं। तो बैलेंस शीट अभी भी क्लीन है, ग्रोथ क्रेडिट की अच्छी हो रही है। एसबीआई जैसी कंपनी में लायबिलिटी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, खासा डिपॉजिट काफी स्ट्रांग रहेंगे। बाकी उनके जितने सब्सिडरीज हैं वो भी धीरे धीरे लिस्ट होके उनका भी वैल्यू काफी अच्छा हो गया है। तो नेट नेट मुझे नहीं लगता कि इस वैल्यूएशन पे एसबीआई को आपको निकालना चाहिए। हाँ, इसमें नियर टर्म अपसाइड रहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन क्योंकि इतनी गिरावट हो गई है, उसमें आपको कम से कम मार्केट परफॉर्मेंस आपको मिल जाना चाहिए यहाँ से भी। ओके, एक बार जोमेटो लेकर आइए अब जरा। 101, और आज पेटीएम में भी बहुत शानदार मूव्स आपको देखने को मिले। आनंद, ये स्टॉक्स जो पिछले साल पूरा मीम स्टॉक्स बन गए थे, इस साल अच्छे रिवर्सल दे रहे हैं। दोनों के दोनों स्टॉक्स अपने रिसेंट लो से डबल हो चुके हैं, जोमेटो और पेटीएम। बाकियों में भी अच्छा किया है जो न्यू एज के स्टॉक्स हैं, लेकिन ये दो क्योंकि सबसे बड़े बैरोमीटर्स हैं और सबसे बड़े स्टॉक्स हैं इस स्पेस में। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा? पेटीएम में देखिए, थोड़ा थोड़ा एक बिजनेस मॉडल उभरता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने अपना उनका जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, जो कि ये थी कि पेमेंट में उनका पोर्टफोलियो सबसे बड़ा है और कंज्यूमर इसके कारण उनके पास आता है, उसको उन्होंने मोनेटाइज करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है, और इसके कारण उसमें अर्निंग्स ग्रोथ की संभावना कम से कम नजर आने लगी है। वो प्रॉफिट भी बनाने की तरफ अग्रसर है। अगर जब प्रॉफिट बनाना शुरू हो जाएगा ठीक से, तो आप देखेंगे कि वो बहुत महंगे लग रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जब बाजार मंदा हो और उसमें अब ये नॉर्मल स्टॉक्स की तरह हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेम ग्रोथ रेट आप बरकरार रख सकते हैं जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी फोकस में रहेगी।
सेम स्टोरी है जोमेटो के साथ। अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना है तो प्रॉफिटेबिलिटी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। बेसिक मार्केट जो आपका अर्बन एरिया में था वो आपने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, और या तो काफी हद तक कर लिया है। यहाँ से आपको बाकी मार्केट्स में जाना पड़ेगा जहां पे मार्केट में उतनी परचेजिंग पावर नहीं है, और इसके साथ साथ मार्जिन जो रेस्टोरेंट को मिल रहा है उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जब जो जोमेटो से बेचते हैं या उनकी तरह की कंपनियों के थ्रू बेचते हैं। तो इसके कारण मेरा मानना यह है कि आप दोनों चीज नहीं लेके चल सकते, कि टॉप लाइन ग्रोथ भी उतनी ही स्ट्रांगली ग्रो होगी और मार्जिन भी उतने ही ज्यादा बरकरार रहेंगे। ये दोनों चीज कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। तो दोनों में अगर चूज करना है तो मेरे हिसाब से पेटीएम का रनवे थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आता है। जोमेटो ने चीजें ट्राई करी, उनको निकालना पड़ा फाइनली। जो बाकी स्टोरीज थी कि हाँ हम भी क्लाउड किचन बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, वो सब उनको धीरे धीरे कैंसिल करना पड़ा आइडियाज, और बाकी उनके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन का मेन बिजनेस है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से जोमेटो थोड़ा सा महंगा हो गया है, और अगर आपको चूज करना ही है तो पेटीएम कोई सस्ता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वहां पे रनवे ज्यादा दिखता है। ओके, जोमेटो और पेटीएम दो स्टॉक्स डिस्कस हो गए। अच्छा, मार्केट अब थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है। निफ्टी अब आ गया है डे हाई पर, और यहाँ पर अब इस समय जो स्टॉक्स थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहे हैं उसमें क्लियरली आईटीसी आप सबसे ऊपर। आईटीसी ने एक कमान संभाली है अब निफ्टी की, और आईटीसी आया डे हाई पर। लेकिन आईटीसी को खैर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ